गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर, लेकिन पूरा स्कूल और कॉलेज के हिसाब से, आप अपने हिसाब से देखते रहिए कि कैसे एग्ज़ाम में आता है और कैसे हमें इसे पुट अप करना है। तो एक बहुत अच्छा डिटरमाइनर्स का एक चैप्टर लेके आ रही हूँ मैं, जो हमने बहुत बार आर्टिकल लगाए होंगे, बहुत बार सम लगाया होगा, एनी लगाया होगा, बट उसको हम पहचान नहीं पाए कि यही डिटरमाइनर्स हैं, यही डिटरमाइन करते हैं किसी चीज़ को। तो उसको सीखते हैं। पहले अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर सीखेंगे कि डिटरमाइनर होते क्या है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे पहला एग्जाम्पल, गिव द बैगर सम कॉइन्स। बैगर को कुछ सिक्के दे दो, ठीक है ना, कुछ सिक्के दे दो। तो ये देखो कॉइन क्या है, आपका नाउन है। ये जो सम है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है ना, कुछ दे दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, माई ब्रदर हैज लिटिल नॉलेज अबाउट अबाकस। मतलब मेरे भाई को बिल्कुल कम नॉलेज है अबाकस के बारे में। जो अबाकस होता है ना गेम, उसके बारे में बिल्कुल लिटिल नॉलेज है, मतलब इतना कि ना के बराबर। ना के बराबर नॉलेज क्या है, आपका नाउन हो गया। नॉलेज को मॉडिफाई कर रहा है, लिटिल हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थर्ड देखेंगे, एवरी मैन इज नॉट फिट फॉर एवरीथिंग। हर व्यक्ति हर चीज के लिए फिट नहीं होता। कोई किसी में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी में कमजोर होता है, कोई बहुत अच्छा होशियार होता है, कोई गेम्स में बहुत अच्छा होता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि तो ये मैन क्या है, आपका नाउन है। नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एवरी कर रहा है ना, ठीक है। देखा होगा आपने बहुत बार एग्जाम में कि इसको फिलअप करने के लिए आता है। चलिए, देयर इज मच नॉइज, यहाँ पर बहुत आवाज है। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बहुत शोर है। शोर क्या है आपका, नॉइज नाउन है। नाउन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, मच मॉडिफाई कर रहा है। चलिए, ऑल डे, ऑल डेज आर, और डे क्या है आपका नाउन है। ऑल डेज आर नॉट सेम, सभी दिन एक समान नहीं होते, सेम नहीं होते, ठीक है ना। तो डे को मॉडिफाई क्या कर रहा है, ऑल कर रहा है। आगे देख लेंगे, आई डिडंट बाय। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले से फिलअप कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे भी तो फिलअप करना पड़ेगा। आई डिडंट बाय, मैंने नहीं खरीदा, निगेटिव हो गया। निगेटिव सेंस है शुगर, मैंने शुगर नहीं खरीदी। तो देखो यहाँ पे सम आएगा या ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा। मैंने कोई शुगर नहीं खरीदी, ठीक है, मैंने कोई शुगर नहीं खरीदी। दूसरा देखेंगे, विल यू गिव हर लिटिल राइस, या राइस देंगे क्या, क्या तुम, विल यू गिव हर, उसे क्या राइस दोगे क्या। तो क्या आएगा, सम और आएगा कि ए नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अपन ने, क्या तुम कुछ राइस दोगे उसे, क्या तुम उसे कुछ राइस दोगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखो यहाँ पे भी मैंने कुछ के लिए बोला और यहाँ पे भी कुछ के लिए बोला, लेकिन मैंने यहाँ इसको ए नहीं लगाया, यहाँ पे सम लगाया। ऐसा क्यों भाई, यही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, हाउ ब्लैंक पोम्स हैव यू लर्न, कितनी पोम आपने पढ़ी है ना, पढ़ ली। तो मेनी आएगा कि मच आएगा, देखें यहाँ पे आएगा हाउ के साथ में मेनी। क्यों, क्योंकि ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, ये सब नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, और ये मेनी भी इसका मॉडिफायर है ना, एक प्रकार से इसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भी हाउ है, लेकिन यहाँ पे मनी है। डू यू वांट, हाउ मनी डू यू वांट, लेकिन यहाँ पे भी दो ऑप्शन है आपके पास, मेनी और मच। बताओ क्या आएगा, इसमें मच आएगा। लेकिन ये मच क्यों आएगा, देखो जरा, दोनों में यहाँ पे हाउ था, यहाँ पे भी हाउ था, लेकिन यहाँ पे मेनी है, यहाँ मच है। दोनों में पूछ रहा है कि तुमने कितनी पोम पढ़ी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे तुम्हें चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे हमने मेनी फिलअप किया है, यहाँ पे मच फिलअप किया है। तो यही आज हम सीखेंगे। ब्लैंक ऑफ द पीपल हैज अ ग्रामर बुक, सबके पास क्या थी, पुस्तक थी। ग्रामर की बुक सबके पास है, ठीक है। फिर ऐसे ही नीदर, इधर, ऑल, बोथ, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिटरमाइनर है। और ये जो हमने भरे हुए ये सारे के सारे डिटरमाइनर हैं। तो इसी डिटरमाइनर को हम पढ़ने वाले हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले अब हम इसको जानते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल ले लिए, अब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ इन्हें लगाना पड़ता है, क्यों लगाना जरूरी है, क्या डिटरमाइनर और एडजेक्टिव एक ही है। बिल्कुल ये सब इसी चैप्टर में हम सीखने वाले हैं ना। तो चलिए, डिटरमाइनर पे हम समझेंगे कि जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को हम डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइनर का समझ में आता है ना कि लगा हुआ है एक, है ना, ठीक है। किसको बताया मैंने कि आपको नाउन को मॉडिफाई करते हैं।
जैसे किसी की क्वांटिटी बताते हैं, किसी के नंबर बताते हैं, किसी का रिलेशन बताते हैं। कभी हम किसी को फोकस करते हैं ना कि दिस पेन इज ब्लू, ये पेन कौन सा, नीला वाला। दैट पिलो इज पिंक, वो वाली जो पिलो है वो पिंक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने ही जब पढ़ाया था कि जब एडजेक्टिव होता है, जैसे बुक है और ये बुक के आगे मैंने माय लगाया, इट मीन्स ये क्या था, एडजेक्टिव था। बिल्कुल यही अंतर है, थोड़ा सा अंतर है इसमें एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में, वो मैं इसको आपको समझाऊंगी कि क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो अपन ये देख ले कि ये भी नाउन को डिटरमाइन करते हैं, ये लेकिन केवल एक होते हैं, है ना। जैसे अपन एडजेक्टिव को क्या करते थे, 2 से 3 लगा सकते हैं, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल डिटरमाइनर को केवल हम 1 लगाएंगे, एक ही लगाएंगे। अब ये डिटरमाइनर क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, नंबर बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है ना। पोजीशन बताते हैं, अधिकार की बात करते हैं, रिलेशन मतलब, और फिर नंबर भी बताते हैं, 1 2 3 4, फिर आर्टिकल भी बताते हैं ना। तो देखेंगे कौन कौन से डिटरमाइनर हम पढ़ सकते हैं। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल पढ़ेंगे, और सभी आर्टिकल डिटरमाइनर होते हैं, जैसे ए, एन और द, ये डिटरमाइनर होते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर भी होते हैं, दिस, दैट, दीज, दो, सच, ऑल, ये हम किसी को डिटरमाइन करते हैं, वो होते हैं, है ना। फिर क्वांटिफायर, क्वांटिफायर जैसे कि मात्रा से समझ में आता है, अ फ्यू, फ्यू के सारे, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, लिटिल के सारे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये ठीक हो जाएगा। मेनी, मच, मैंने एग्जांपल में दिया, सम, एनी, वेरियस, सेवरल, ऐसे कई आएंगे, है ना, अभी और आगे आएंगे। पजेसिव, जैसे बोलते हैं ना, माय, योर, हर, हिज, ये भी पजेसिव में आएंगे, देम, ठीक है। अब न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में होते हैं 1 2 भी हो सकता है, आई हैव 1 पेन, यू हैव 2 पेन, और आई हैव, ही इज अ फर्स्ट बॉय, ही इज अ सेकंड बॉय, ऐसा भी हो सकता है। इसको डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं ना। अब ये किसी भी रूप में आ सकते हैं, तब हमको समझना पड़ेगा इसको डिटेल कैसे करते हैं, अभी अपन समझते हैं। पहले थोड़े से एग्जाम्पल ले लेंगे कि अगर ये एग्जाम्पल में आएंगे तो हम समझेंगे कैसे इनको। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग बुक है। देखो यहाँ पे एन आ गया, हाँ भाई आ गई। अब अपन बोलते हैं कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर है क्या, है ना। देखो अपन बोलेंगे आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, मेरे पास एक बुक है, लेकिन कैसी है वो, इंटरेस्टिंग है। देखो ये नाउन क्या है, बुक क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में क्या बता रहा है, एडजेक्टिव, इंटरेस्टिंग, नाउन के पहले इंटरेस्टिंग बुक है ना, और डिटरमाइन कर रहा वो एक एन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एन है वो आर्टिकल है, ये बुक तो है लेकिन कैसी, एक बुक है और इंटरेस्टिंग बुक है। एन क्यों आया, क्योंकि ये आई से शुरू हो रहा है, तो बुक के बारे में बता रहा ना, ये जो बुक है वो इंटरेस्टिंग बुक है, लेकिन वो एन इस बुक को बता रहा है, इसलिए वो यहाँ पर माय बुक, तो ये माय बुक जो हुआ है, यहाँ पे जो डिटरमाइनर काम करेगा वो कौन सा करेगा, आर्टिकल का करेगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, द राम मंदिर इज अ फेमस टेम्पल ऑफ इंडिया, राम मंदिर जो है वो फेमस टेम्पल है भारत का, ठीक है ना। तो राम मंदिर का एक विशेष है, एक बहुत बड़ा मंदिर है, भारत का है। तो उसके आगे हमने क्या लगाना, द हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बिल्डिंग बहुत बड़ी है और एक मुख्य हिस्सा है हमारे भारत का, तो यहाँ पे अपन ने द लगाना है ना। तो ये द कौन सा डिटरमाइनर होगा, ये डिटरमाइनर कर रहा है ना, डिटरमाइन कर रहा है उसको कि ये एक मंदिर है, राम मंदिर। तो राम मंदिर को ये द जो लगाया है वो हमारा आर्टिकल वाला, आर्टिकल का डिटरमाइनर हो गया। आर्टिकल तो है लेकिन डिटरमाइनर के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि जो राम मंदिर जो टेम्पल है, ये देखो इस टेम्पल के लिए, ये टेम्पल क्या है, राम मंदिर, द राम मंदिर, मंदिर क्या है, नाउन है, इस नाउन के लिए इसको डिटरमाइन किया गया, ठीक है ना। अब देखेंगे, दिस बॉय इज इन क्लास 4, ये वाला जो लड़का है वो क्लास 4th में है। तो ये जो देखो, ये बॉय कौन है, नाउन है, नाउन को डिटरमाइन कौन कर रहा है, दिस। अब ये दिस कहाँ आता, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव उसको संकेत कर रहा है कि ये वो लड़का है जो 4th क्लास में है, ठीक है ना। तो ये दिस भी एक प्रकार का डिटरमाइन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है, ठीक है। हर जगह हर प्रकार के डिटरमाइनर आपके पास आएंगे, फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखेंगे, द बॉय इज इन द क्लास। अब देखो यहाँ पे मैंने द बॉय इज इन द क्लास,
अब यहाँ पे आर्टिकल वाला डिटरमाइनर लगा लिया। यहाँ जो लिखा था दिस बॉय, ये जो दिस बॉय है बिल्कुल पर्टिकुलर इस बंदे के लिए कर रहे हैं, द बॉय है पर्टिकुलर इस बंदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो दिस बॉय है वो मैं इसको ऐसे इशारा करें ना बिल्कुल परफेक्ट, तो ये स्ट्रॉन्ग एक प्रकार से डिटरमाइनर हो गया, मतलब सब चीज को हटा दो, तो द बॉय भी हो सकता है ना। These students are here, these प्लूरल में भी ले लिया है कि ये जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे ट्यूशन में, these students are here, ये यहाँ पर है ना, तो ये जो these आया है वो भी एक डिटरमाइनर है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, these आया, लेकिन ये भी क्या हो गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो, आई डोंट लाइक सच बॉयज, ऐसे लड़के मुझे पसंद नहीं है, बॉयज तो पसंद नहीं है, बट क्या है हम इंडिकेट कर रहे हैं सच बॉयज, ऐसे लड़के मुझे पसंद नहीं है, तो ये सच भी क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर का काम कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैंने और बताया कि मैम यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव भी तो यही काम करते हैं, जैसे मैंने बोला माय बुक, ये मेरी बुक है, तो ये डिटरमाइनर भी है और एडजेक्टिव, तो इसको थोड़ा सा अंतर दे देंगे, क्या अंतर होता है। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों ही नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो फिर इनमें ऐसा कौन सा अंतर है, इसको हम चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अपन डिटरमाइनर को देखते हैं पहले कि ये नाउन को, ये केवल और केवल नाउन को डिटरमाइन करते हैं या नाउन को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करते हैं। देखेंगे एग्जांपल के लिए, दिस बॉल, बॉल क्या है आपका, नाउन है, बॉल को दिस बॉल, यानी ये डिटरमाइन है कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला, ये बॉल को ही इंडिकेट कर रहा है, मतलब नाउन को ही करते हैं, नाउन के पहले लगते हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो कैसी लड़की है, एक सुंदर लड़की है, तो ये एडजेक्टिव इज सुंदर लड़की, एक सुंदर लड़की है, तो ये जो लड़की है क्या हुआ, ये नाउन है, नाउन के पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव हो गया। फिर से देखेंगे अब अपन, तो ये तो नाउन के पहले भी आ गया, अब अपन प्रोनाउन में भी देख लेंगे, शी इज ब्यूटीफुल, हम सीधे भी तो बोल सकते हैं ना, शी इज ब्यूटीफुल, किसको डिटरमाइन कर रहा है, वो शी को कर रहा है, तो ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन को भी डिटरमाइन कर रहा है, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होता है। यानी एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटरमाइन केवल और केवल नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब इनकी डिग्री नहीं बनती है, क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, हम एडजेक्टिव की डिग्रियां बनाते हैं, इसकी डिग्री नहीं बनाते, केवल कुछ एक डिटरमाइनर होते हैं जिनकी हम डिग्री बनाते हैं, ये हम देख लेंगे थोड़ा, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लिटिल, लेस और लीस्ट, ये इसकी हो सकती है, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मेनी, मोर, मोस्ट, इनको छोड़ करके किसी की भी डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। आगे देख लेंगे, डिटरमाइनर केवल एक ही यूज करते हैं, किसी भी नाउन के आगे केवल एक ही डिटरमाइनर यूज कर सकते हैं, जैसे देखो दैट गर्ल, एक ही लड़की है, लेकिन वो है अकेले, एक ही करा, अ बॉय, एक लड़का, अ टेबल, एक लड़का, एक टेबल, है ना, इस प्रकार से हम एक डिटरमाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव में हम दो भी कर सकते हैं, दो से कभी कभी ज़्यादा भी आता है, पर दो तो हो ही जाते हैं ना। देखेंगे अपन, शी इज एक्टिव एंड शी इज एक्टिव ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज एन एक्टिव ब्यूटीफुल गर्ल, वो लड़की कैसी है, एक्टिव भी है, सुंदर भी है, और लड़की तो है, नाउन तो है ही आपका, नाउन तो है यहाँ पे, नाउन की कितनी विशेषता बता दी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव लगा दिया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव लगा दिया, एक्टिव ब्यूटीफुल एडजेक्टिव लगा दिया, तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, लेकिन डिटरमाइनर में हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा है, बट इसको बहुत काम की चीजें हैं। और अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मच और मेनी, इनको हम ऐसे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, दिस और दैट, दीज और दोस, तो मेनी और मच, देखो इन सब का एक ही मीनिंग है, इनका एक ही मीनिंग है, इसका एक ही मीनिंग है, इनका एक मीनिंग है, लेकिन हम इनको साथ में पढ़ेंगे कि कहाँ हल्का हल्का सा बहुत डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है, बट इनको साथ में पढ़ने से हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती। तो कितने प्रकार के डिटरमाइनर बताए मैंने, पहले तो अपने को आर्टिकल में पढ़ना, जो हम बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, अपन नाउन के साथ पढ़ते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव तो हमने ज़्यादातर क्या हो गया, प्रोनाउन में पढ़ लिए थे। फिर क्वांटिफायर को भी हम उसमें पढ़ चुके थे, ठीक है।
फिर पजेसिव में को भी हम प्रोनाउन में ही पढ़ चुके थे। फिर न्यूमरल्स को भी हमने, न्यूमरल्स को क्या में पढ़ लिया था अपन ने, एडवर्ब में पढ़ लिए, सॉरी एडजेक्टिव में पढ़ लिए थे कि 2 है, ये 4 है ना, इसमें पढ़ लिए थे। तो अब ये मत सोचना कि ये यहाँ पढ़े हैं तो ये यहीं पे होंगे। बताऊँ, कोई भी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच जब देखेंगे अपन, तो कोई कोई किसी एक वर्ड की 2 या 3 पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकती है। इसको अलग अलग प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं कि एक वर्ड की कैसे पार्ट ऑफ स्पीच, कहीं वो प्रीपोजिशन का काम करता है, कहीं वो एडवर्ब का काम करता है, और कहीं पे वो कंजंक्शन का भी कभी काम करता है, जैसे सीन्स है, दो है वगैरह, है ना। बट को हम कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी हम सीन्स को यूज़ करते हैं, कभी हम सो को यूज़ करते हैं। तो हम ये मैटर अभी नहीं है इसको यहाँ पे पढ़ाने वाला, पर मैं बता रही हूँ शब्द निकल गया तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हमारी को बहुत जल्दी डिटरमाइनर समझ में आ जाएंगे। अब हम लेते हैं मेनी और मच को। दोनों का मतलब होता है बहुत, लेकिन ये जो मेनी होता है वो काउंटेबल के लिए लिया जाता है, और मच जो होता है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे ना आपको, और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए दिया जाता है। वेरियस जो होता है वो विभिन्न प्रकार के लोग, डिफरेंट टाइप के पीपल हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के प्लांट हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के ट्री हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के हाउसेज हो जाएंगे। लेकिन सेवरल हो जाता है, सेवरल मीन्स भी कई होता है, लेकिन एक जैसा सेम होता है ना, पीपल एंड ए पीपल, डॉग एंड ए डॉग, इस तरह से, ठीक है। सम और एनी, तो कि सम किसी का यूज हम पॉजिटिव में करते हैं और किसी का हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। माई पेन ही क्यों लिखा जाता है, माइन क्यों नहीं लिखा जाता है, योर पेन ही क्यों लिखा जाता है, योर्स क्यों नहीं लिखा जाता है, ये सब हम अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए